सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमें हमारा इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट मिल चुका है, वो भी मार्वल की तरफ से, वो भी तीन तीन। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ अभी, तो पीछे अगर आवाज़ वगैरह आ रही हो तो इग्नोर करना। लेकिन अगर बात करें कि मार्वल ने आखिर हमें गिफ्ट में क्या दिया है D23 के एक्सपो में, तो शुरुआत करते हैं विजन क्वेस्ट से। यानी कि ये जो ट्रियोलॉजी है, अनऑफिशियल ट्रियोलॉजी बोल सकते हो, जो शुरू हुई थी वांडाविजन में, फिर एगाथा ऑल अलोंग आई, और दोनों ही मैं कहूंगा टाइम पास टाइप की थी, लेकिन फिर भी एक एंटरटेनिंग सीरीज हम बोल सकते हैं। 9 एपिसोड, शायद 7 एपिसोड थे एगाथा ऑल अलोंग के। और यहाँ पर विजन क्वेस्ट के कितने होंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यही लग रहा है विजन क्वेस्ट। शायद इसलिए जिस तरीके से ये ट्रेलर एडिट किया गया था वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था, और मुझे एक्साइट किया कि मुझे इंटरेस्ट आया कि आखिर इन लोग क्या करने वाले हैं। मोटा मोटा हमें इतना पता है कि अब हमें व्हाइट विजन, जो हमने वांडा विजन के आखिरी में देखा था, उसकी कहानी यहाँ पर आगे बढ़ाई जाएगी। हमें बताया जाएगा कि आखिर 2021 में जो सीरीज आई थी उसके एंडिंग में जो व्हाइट विजन था, वो जो भाग चुका था, वो आखिर है कहां। अब 5 साल बाद हमें पता चलेगा। और व्हाइट विजन यहाँ पर एक रेगुलर काम कर रहा है, एक बार में या फिर कैफे में काम कर रहा है, और रात को थक हार करके वो अपने आप को शट डाउन कर देता है, अपना रूप असली व्हाइट विजन के तौर पर। और उसके दिमाग के अंदर उसने एक अजीब सी दुनिया बना रखी है, जहां पर वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो है कौन। उसके पास सारी यादें हैं विजन की, लेकिन वो उन यादों से रेजोनेट नहीं करता है, वो उन यादों से इत्तेफाक नहीं रखता है, जिस वजह से वो जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है। और इसी के चक्कर में उसने अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना रखी है, जहां पर अलग अलग जितने भी टोनी के AI रोबोट्स थे, उनकी वॉइस थी, उनको एक पर्सनालिटी दे रखी है अपनी यादों से। और साथ ही में अल्ट्रॉन भी यहाँ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपने रोबोट अवतार में नहीं है, सब अपने वॉइस में हैं, अपने रियल फॉर्म में है, ह्यूमन फॉर्म में है। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अभी भी लग रहा है कि अल्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो चाले चल रहा है, अपना तिगरम भिड़ाने की कोशिश कर रहा है, विजन के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी अपने आप को उसका बाप बताने की कोशिश कर रहा है। और बाप से याद आया, यहाँ पर कहानी बताई जाएगी टॉमी की, क्योंकि जो इसका दूसरा भाई है, वांडा विजन का पहला बेटा बिली, उसकी कहानी बता दी गई है एगाथा ऑल अलोंग में, कि आखिर बिली के साथ क्या हुआ, उसके आत्मा के साथ क्या हुआ, उसके पावर्स वगैरह के बारे में वो सब जानना है तो तुम्हें एगाथा ऑल अलोंग देखना पड़ेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बुरी नहीं है, टाइम पास टाइप का है, उतना कुछ खास अच्छा भी नहीं है, लेकिन बुरी तो बिल्कुल नहीं है। टाइम पास के हिसाब से तुम देख सकते हो, 6 या 7 एपिसोड है उसमें। और बात करें यहाँ पर तो बाप बेटे का मिलन होगा, और शायद सीरीज के आखिरी में बिली का भी मिलन यहाँ पर हो जाए। और अगर स्पॉइलर दूं एगाथा ऑल अलोंग का, तो एगाथा का भूत, हाँ एगाथा मर चुकी है और उसका भूत अब बिली के साथ रहता है। तो इनको ट्रैक करते करते शायद बिली, क्योंकि हिंट मिला था बिली को एगाथा के एंडिंग में, तो उनको ट्रैक करते करते यहाँ पर एंडिंग में, विजन क्वेस्ट के एंड में, ये पूरा बाप और दोनों बेटे का मिलाव हो पाएगा। और शायद हमें वांडा का भी हिंट मिल जाए कि आखिर हुआ क्या था उसके साथ, क्या वो सच में मर चुकी है या फिर वो कहीं ट्रैवल कर रही है किसी और रियल में। और उसके बाद आता है अवेंजर्स डूम्सडे का नया स्पेशल लुक, 2 मिनट 10 सेकंड का, जो कि दिखाया गया था पिछले ही महीने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। और भाई ये इतना परफेक्ट है ये लुक, ये टीजर इतना परफेक्ट है, क्योंकि मेरी कई सारी कंप्लेंट्स थी जो पहला ऑफिशियली रिलीज हुआ था ट्रेलर, उससे बहुत कंप्लेंट्स थी मेरी। ब्रांड न्यू डे से पहले जो रिलीज हुआ था, कई सारी खामियां थी उसमें, कहीं बहुत शॉर्ट कमिंग्स थी, लेकिन ये जो नया स्पेशल लुक आया है ये इतना बेहतरीन है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हर एक तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सामने चीजें रखती हैं। एंड फाइनली डूम, हमें पता चलता है कि डूम क्या कर सकता है। डिस्क्रिप्शन जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसे दिखाया गया था, मैंने पढ़ा था, कुछ लिंक्स भी देख लिए थे मैंने गलती से, लेकिन भाई साहब डिस्क्रिप्शन पढ़ना और वो घटिया सी क्वालिटी का लिख देखना, और ये लिटरली 4K में बड़ी सी स्क्रीन में देखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंड इट वॉज फैब्यूलस। हर एक चीज, शुरुआत में जिस तरीके से शू स्ट्रॉम सेटअप करती है बैक स्टोरी डूम की, कि वो हमेशा से इतना बुरा नहीं था, जो कि
बहुत ही डिफरेंट है कॉमिक बुक डॉक्टर डूम से, क्योंकि कॉमिक बुक का डॉक्टर डूम हमेशा से इगोइस्टिक और काइंड ऑफ साइको टाइप का था, लेकिन यहाँ पर उसको दिल का काफी अच्छा बताया जा रहा है, जो कि कुछ खो देता है। और वो म्यूरल देखता है अपने सामने, बड़ा सा पोस्टर है, जो इसका पोस्टर भी आया था, जहां पर एक दुनिया के ऊपर एक माँ और उसका छोटा बेटा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो म्यूरल है उसमें डूम और उसकी माँ है या फिर डूम की पत्नी और उसका बेटा है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, ये थोड़ा सा मिस्ट्री बना के रखे हैं। उसके बाद भाई साहब जो एक के बाद एक शॉट्स दिखते हैं और पूरी दुनिया तबाह है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हम लिटरली वॉइड में आके लड़ रहे हैं या फिर ये जो फैंटास्टिक फोर का दुनिया है वो तबाह हो चुका है और उससे भाग करके फैंटास्टिक फोर और डूम ये मेन यूनिवर्स में 616 के यूनिवर्स में जहां पर हमारे अवेंजर्स वाले हैं वहां पर आएंगे। ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट बेहतरीन बेहतरीन। और उसके बाद कमाल के शॉट्स दिखाए जाते हैं। एक शॉट में जहां पर अगेन एंटमैन अपनी बेटी के साथ है, दूसरा मैग्नेटो रो रहा है और आसमान में किसी चीज को देख रहा है। उसके बाद जॉनी स्टॉर्म के हाथ में उसका भतीजा है, भांजा है, हाँ भांजा है क्योंकि मामा लगेगा ना उसका, हाँ तो भांजा है उसके हाथ में और वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहले भी ग्लिम्स में एक छोटा सा क्लिप देखा था हमने जहां पर वो एकदम क्लोजअप शॉट था, बट फिर भी हमें समझ में आ गया था कि जॉनी स्टॉर्म किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहां बस लिटरली दिखा दिया गया कि उसके हाथ में उसका भांजा है, हाँ फ्रैंकलिन। और फिर उसके बाद आता है वो मनी शॉट जहां पर थॉर अपने पूरे माइट के साथ हमला करने जा रहा है डॉक्टर डूम के ऊपर। और उससे पहले वो बोलता है यू विल बैक फॉर हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट यू, एंड वो डॉक्टर डूम के ऊपर हमला करता है। वो 2 उंगलियों से रोकता है, फेंकता है, झटकता है स्टॉर्म बेकर को अपने 2 उंगलियों से और एनर्जी ब्लास्ट से थॉर को लिटरली अपने एनर्जी ब्लास्ट से, डॉक्टर डूम के पास क्या मैजिक है उसके पास, और वो ब्लास्ट करता है, दूर जाकर पटकी खाता है थॉर। और फिर डॉक्टर डूम बोलता है हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। भाई पूरी तबाही। और उसके बाद डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को 4-5 सेंटिनल्स होंगे उसको अपने जादू से वापस से चालू कर रहा है, उनको जनरेट कर रहा है, उनके अंदर पावर भर रहा है और सेंटिनल से लड़ेगा। वो सब के सब डॉक्टर डूम के सेंटिनल से लड़ेंगे। सेंटिनल्स अगर तुम्हें नहीं पता तो सेंटिनल्स वो मैकेनिकल रोबोट्स हैं जिनको लिटरली सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट्स के डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है। उनका सिर्फ यही काम है कि म्यूटेंट्स दिखे वहां उनको मार दो, उनके पावर्स को अडेप्ट करो और मार दो उनको, और उसको कंट्रोल कर रहा है डॉक्टर डूम। और यहां पर हिंदी डब की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। सो स्ट्रॉम का मुझे लगा कि काम चलाऊ टाइप का कर दिया, लेकिन डॉक्टर डूम का भाई साहब मौत मेरे इशारों में नाचती है क्योंकि मैं हूं डूम। और राजेश खट्टर ने जो डब किया है मुझे बहुत पसंद आया, हिंदी डब वाला भी। बाकी लैंग्वेजेस का तुम बताओ अगर तुम्हें अपने समझ में आता हो तो। और इन सब के बीच में डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स का कन्फ्रंटेशन भी होता है, जहां बस रीड रिचर्ड्स पूछता है डॉक्टर डूम का कॉलर पकड़ के कि डिड यू डू दिस डूम। और वो अगेन डायलॉग बाजी की मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि ये भाई ये तगड़ा था यार। और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो गया था जो पिछला वाला ट्रेलर आया था उससे, लेकिन यहाँ बस हर एक चीज इतना परफेक्ट है, मुझे मजा आ गया, इसलिए मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन या उसके बाद डॉक्टर डूम बोलता है ऑल ऑफ यू आर लिविंग अ स्टोरी इन लाइफ एंड इट्स टाइम टू गिव देम बैक। और अगेन रीड रिचर्ड्स चिल्ला के पूछता है डिड यू डू दिस डूम। और मजा, जो सुपर हीरो लैंडिंग है, बिल्कुल बिल्डिंग से फाड़ के निकल रहा है डूम और ब्लैक फ्लिप मार रहा है हवा में ही, और सुपर हीरो लैंडिंग भाई इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, इतना विजुअली भी, इतना मतलब विजुअली भी बहुत बेटर लग रहा है जो पहला वाला ट्रेलर आया था उसके कंपैरिजन में। तो भाई
मजा आ गया। और ये अवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक खत्म होता है, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है एक्समैन की, नए एक्समैन की, हमारी जो नए यूनिवर्स बनेगा सीक्रेट वॉर्स के बाद। उसके बाद जो हमारे नए एक्समैन आएंगे उनकी कास्टिंग शुरुआत की थोड़ी सी, 5 लोग बस, उनकी कास्टिंग बता दी गई है। तो क्रिस्टोफर एबर्ट ये प्ले करेंगे चार्ल्स एक्जेवियर, पहली बार इनका नाम सुन रहा हूं, अगर किसी में देखा भी होगा तो मुझे नहीं पता। उसके बाद किट कॉर्नर्स ये बनेंगे साइक्लॉप्स, हमारे नए साइक्लॉप्स ये हैं ये, और इनका नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूं। उसके बाद सेडी सिंह, हमें पता ही है स्ट्रेंजर थिंग्स से और ब्रांड न्यू डे से भी हमें पता है कि सेडी सिंह बन रही हैं जीन ग्रे। और उसके बाद इंडी, मुझे पता नहीं कैसा नाम प्रोनाउंस करूं, इनका सरनेम कैसे प्रोनाउंस करना है मुझे नहीं पता। इनको देखा था हमने ऑब्सेशन में, लिटरली बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इनकी, काइंड ऑफ इन्होंने ही कैरी किया था इस पूरे मूवी को, ऑब्सेशन मूवी को। स्टोरी भी काफी अच्छी थी लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी थी। और ये प्ले करेंगी रोक को, और आई एम एक्साइटेड टू सी हर इन न्यू प्रोजेक्ट। बाकी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बाय द वे, एडम ड्राइवर, लिटरली एडम ड्राइवर प्ले कर रहे हैं मिस्टर सिनिस्टर। भाई साहब मैं एक्साइटेड हूँ भाई, मैं देखना चाहूंगा कि एडम ड्राइवर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ कि मार्वल किसी तरीके से इनको ऑन बोर्ड करना चाहता था, किसी भी रोल के लिए अपने यूनिवर्स में लाना चाहता था, लेकिन एडम ड्राइवर तैयार नहीं थे। मैं जानना चाहता हूँ कि एडम ड्राइवर मिस्टर सिनिस्टर, जो कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, ऐसा क्या उनको मिल गया कि हाँ ये करूंगा मैं। और उसके बाद बिल्कुल ही नया नाम, माया बॉयड, अगेन मुझे नहीं पता, मैंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये प्ले करेंगी स्ट्रॉम का कैरेक्टर। सो ये है पूरी की पूरी कास्ट अभी जो बताई गई है। ये भी बताया गया था कि बीस्ट को फाइनलाइज कर लिया गया था, लेकिन जिस एक्टर को फाइनलाइज किया गया था उसने बाद में बैक ऑफ कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ है, तो उसका फिर से ढूंढा जाएगा। लेकिन बीस्ट इस कहानी में होने वाला है, इतना तो कंफर्म समझ ही लियो। इसके अलावा इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि होने वाली है 5 मई 2028। यस, यानी कि अवेंजर्स जिस टाइम यूजुअली रिलीज होती थी उसको अब दे दिया गया है एक्समैन को, तो 5 जुलाई 2028। आई एम एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, एंड या लेट्स गो। भाई साहब क्या ही ट्रेलर था अवेंजर्स डूम्सडे का। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, विजन क्वेस्ट का ट्रेलर कैसा लगा, क्या तुम एक्साइटेड हो? डूम्सडे का नया जो ट्रेलर है, टीजर है, स्पेशल लुक है, जो भी बोलना चाहो, वो तुम्हें कैसा लगा? और तुम्हें नए एक्समैन की कास्टिंग कैसे लगी? मैग्नेटो भी अभी बचा है यार, मैग्नेटो बचा है और मिस्टिक बची है, बहुत सारे लोग बचे हैं। बाकी लेट्स सी, लेट्स गो। मिलता है अगले वीडियो में, ओके बाय।